नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और महाकुंभ में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है वो होता है अखाड़ा। जी हाँ, देश में जब जब धर्म की रक्षा की बात आई है तब तब इन अखाड़ों ने जो है हमेशा से अपना कदम बढ़ाया है। और ऐसे में अब जब महाकुंभ 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है तो सभी अखाड़े इस महाकुंभ में आ चुके हैं और देश के करीब सभी अखाड़ों में से 13 प्रमुख अखाड़े हैं जिनकी एक अलग पहचान है। इनमें कुछ अखाड़ों का नाम जो कि अलग अलग है और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अखाड़ा होता है वो है जूना अखाड़ा, जो कि सभी अखाड़ों को जो है मुख्य रूप से देखता है। महिलाओं के अखाड़ों को भी मान्यता दी गई है, किन्नर के अखाड़ों की भी मान्यता दी गई है। और अगर आप देखेंगे तो अब अखाड़ों की जो शुरुआत है महाकुंभ मेले में हो चुकी है और इनकी पहचान यही है कि ये जितने भी अखाड़े हैं भगवा रंग में जो है आपको यहाँ पर झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये अखाड़ा है श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, जो कि दशाश्वमेध घाट वाराणसी का है। और अगर बात की जाए इनके इतिहास के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका इतिहास बड़ा ही गजब रहा है। धर्म रक्षा के अखाड़ों से जो भी साक्षात्कार की बात है, कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए मठों ने देश व धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के अभ्यास पर भी बल दिया है। यहीं से अखाड़ों की परंपरा का उदय हुआ था। उसके बाद महाकुंभ में शामिल होने वाले 13 अखाड़ों से जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर आने के बाद ही मिलेगी। अलग अलग अखाड़ों ने विविधता के बावजूद सनातन धर्म की रक्षा की है और हमेशा से अलग भूमिका निभाई है। कई ऐसे अखाड़े भी हैं जो स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का भी संचालन करते हैं। देखिए, गाड़ियाँ आ चुकी है, तमाम हमारे साधु संत महात्मा लोग देश के अलग अलग जगहों से आ चुके हैं। ये अखाड़े जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ऐसे कई अखाड़े आपको दिखाएंगे हम आपको। और अखाड़ों का जो बदलता स्वरूप है वो भी एक काफ़ी महत्व माना गया है। शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। बौद्धिक और सैन्य भावना से लैस ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवारों से तरुणों को राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए उनकी सेना तैयार की गई थी और शुरुआत हुई थी अखाड़ों की सिर्फ 4 अखाड़ों से, लेकिन अब कुल 13 अखाड़े हो चुके हैं। इन अखाड़ों में शामिल होने के लिए बहुत ही सख्त नियम हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन अब वो नियम थोड़ा बदल चुका है। कैमरामैन से चाहूँगा कि धीरे धीरे करके एक एक करके थोड़ा इन तस्वीरों को दिखाएं कि कैसे अखाड़ों की जो भूमिका है वो हर बार महाकुंभ में अलग होती है, इस बार भी अलग है। और 13 अखाड़े अब देश भर में प्रमुख रूप से हैं। इन अखाड़ों की बात की जाए तो अब इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन से संन्यास लेकर के, कभी वो डॉक्टर हुआ करते थे, कभी इंजीनियर, प्रोफेसर, अलग अलग डिग्री धारक भी थे, लेकिन अब करीब 70% से ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे करके, मोह माया त्याग कर अब वो सीधे साधु संत बन गए हैं, अखाड़े में शामिल हो गए हैं। और इसी तरह से जो है ये अलग अलग अखाड़े नज़र आ रहे हैं। देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम साधु संत लोग नज़र आ रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं और किसी का कुछ कर पाए नहीं कर पाए, महात्मा लोग अपनी तरफ हम नहीं मानेंगे, तुमको जो करना हम नहीं मानते। तो अखाड़े जो कि पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हैं और अधिकतर साधु संत अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। आप देखेंगे तो ये पताका ही अलग अलग अखाड़ों की निशानी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रॉपर तरीके से और सीमेंटेड तरीके से जो है इन झंडों को लगाया जाता है। और आप देखेंगे तो ये जो आपको रूट दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या माहौल है इधर। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे इधर का, ये पूरा क्षेत्र जो कि अखाड़े से है। जी हाँ, जितने भी अखाड़े आपको देखने को मिलेंगे, देश के करीब 13 अखाड़े जो कि सबसे प्रचलित है, उन अखाड़ों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये अखाड़े जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 13 अखाड़े आपको इसी लाइन में नज़र आएंगे कि करके। सबसे फेमस जूना अखाड़ा, इसके अलावा बात की जाए तो महिला सन्यासियों का अखाड़ा, किन्नरों का अखाड़ा, सारे अखाड़े जो कि आपको इसी क्षेत्र में नज़र आएंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जिनके अखाड़ों के साधु संत अभी फ़िलहाल पहुँचे नहीं हैं, लेकिन
ये जो टेंट सिटी है, जिस तरीके से उनके रहने की जो जगह बनाई गई है वो पूरी तरीके से बसाई जा चुकी है। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है, कुछ साधु संत महात्मा आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो आपको नज़र आ रहा है ये वही क्षेत्र है जहाँ पर सभी तरह के अखाड़े नज़र आएंगे। आइए आपको अखाड़ों के बारे में थोड़ा बताते हैं कि आखिरकार कितने अखाड़े हैं। देखिए, शैव सन्यासी संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग पहला, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़। तो ये शैव सन्यासी के अखाड़े हैं। देखिए, यहाँ पे भी आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, दोनों छोर से जो क्षेत्र है वो खुला हुआ है। फिलहाल यहाँ अभी टेंट वगैरह लगाया नहीं गया है, ऊपर से वो पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। बैरागी वैष्णव संप्रदाय के कुल 3 अखाड़े हैं, जिसमें श्री दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामला जी खाक चौक मंदिर सांबर कांथा, श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या का भी अखाड़ा यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा जो है ये जो अखाड़े हैं आपको यही अखाड़े कुल नज़र आएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी अखाड़े इस मेले की जो है रौनक को चार चांद लगाते हुए नज़र आएंगे। और ये अखाड़ा अगर मैं दिखाऊं आपको तो अभी इस अखाड़े के जो साधु संत महात्मा हैं अभी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ज़रा, ये अभी पूरा क्षेत्र खाली ही पड़ा हुआ है। मेले का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो काफ़ी लंबा है, आपको काफ़ी दूर तक दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये महाकुंभ 2025 की कहानी है, महाकुंभ 2025 के अखाड़ों की कहानी है, और कैसे ये अखाड़े अब एक बार फिर से यहाँ पर चमक दमक के लिए और मेले की रौनक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। करीब 4 से 5 लाख साधु संत महात्मा यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये अलग अलग अखाड़े हैं, सभी लोगों ने अपने ध्वज लगा दिए हैं, और ध्वज से ही जो है इन अखाड़ों का जो नामो निशान है वो दिखाई देगा। इनकी पहचान इन्हीं ध्वज से ही होगी। और तमाम साधु संत महात्मा आप देखिए ज़रा कि कैसे यहाँ पर अभी घूम टहल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई अखाड़ों के साधु संत महात्मा फ़िलहाल पहुँच चुके हैं, बाकी कुछ के पहुँचने बाकी हैं। इधर दूसरे क्षेत्र में देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पे भी आपको साधु संत महात्मा लोग नज़र आएंगे। तो ये पूरा आपका पूरा जो कि एक इतिहास है और एक अलग महाकुंभ आपको नज़र आएगा। तो क्या रही कहानी अखाड़ों की, कैसे कैसे अखाड़ों का उदय हुआ, इसके अलावा कितने अखाड़े हैं इस महाकुंभ में, ये हमने आपको बताया। और कुल 13 अखाड़े यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा जो कि प्रचलित अखाड़ा है जूना अखाड़ा, वो भी कुछ ही दिन में आपको यहाँ पर नज़र आएगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।